अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिस्टम विंडो पर लिखा होता है एब्सोल्यूट थ्रोन को क्लेम करो। इसके लिए तुम्हारे पास 8 आवर्स का टाइम है और रिवॉर्ड है 10,000 कॉइन्स। फेल होने की कंडीशंस होती हैं। इस सिनेरियो को वही चैलेंज कर सकता है जिसके हिडन सिनेरियो रूलर्स ऑफ पाथ को क्लियर किया हो और सभी रूलर्स के ऊपर रूल कर रहा हो, और इसके साथ एडिशनल क्लियरिंग क्राइटेरियाज हैं इस सिनेरियो क्लियर करने के लिए। दिखाया जाता है चौराहे के बीचों बीच एक थ्रोन होता है और उसी के साथ कुछ लेजेंडरी कॉन्स्टलेशंस की मूर्तियां भी दिखाई जा रही होती हैं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। रूलर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? रूलर थ्रोन को तभी हासिल कर सकता है जब वो पावरफुल होगा। कभी भी वीक इंसान रूलर नहीं बन सकता, और रूलर बनने के लिए कम से कम ब्लैक फ्लैग होना चाहिए। दिखाया जाता है उन स्केलेटन्स ने काफी सारे लोगों को मार दिया होता है। तभी किम और उसकी टीम वहां पर आते हुए देखती है। तभी सनकुक बोलता है, वो ये तो काफी ज्यादा आसान है, अब हमें सिर्फ गिरे हुए फ्लैग्स को इकट्ठा करना है। जैसे ही किम फ्लैग को उठाता है सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। आपका ब्राउन फ्लैग अब्सॉर्ब कर रहा है ब्राउन फ्लैग को। आपका ब्राउन फ्लैग अब इवॉल्व हो गया है पर्पल फ्लैग में। अब आप पर्पल फ्लैग के बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं। तभी किंग की आवाज आती है, तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। इस बारे में सोचकर भी मुझे अजीब लग रहा है कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो और इतना शांत बने रह सकते हो। किम बोलता है कि मेरे पास मेंटल बैरियर है, और आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि शुरुआत के टाइम में कॉन्स्टलेशन की सीधी आवाज सुन लेने की वजह से काफी सारे लोग तुरंत बेहोश हो जाया करते थे। तभी किंग आगे बोलता है, तुम पर मेरा बहुत बड़ा कर्ज है। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे जरूरत से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को खर्च करना पड़ रहा है। किम स्माइल के साथ बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जर्नल में से एक हमारी हेल्प करने के लिए आए। मैं इसे नहीं भूलने वाला हूँ कभी। और किम ये बोलने के बाद सोचता है, अब पता नहीं क्या होगा। जिस तरह से ये बात कर रहा है मुझे इसमें से बुरी फीलिंग आ रही है। तभी किंग बोलता है, तुम बहुत ही जल्दी बोलते हो, बट अभी भी मेरे पास कोई भी सक्सेसर नहीं है। किम बोलता है, लेकिन क्या आपको किसी दिन यह नहीं मिलेगा? यदि फ्यूचर में मेरा कोई बच्चा हुआ तो आज की घटना के बारे में मैं उसे जरूर ही बताऊंगा। किंग कॉन्स्टलेशन बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हें सीधा पूछता हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी किसी कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो क्या तुम मेरे सक्सेसर बनना चाहोगे? और ये सुनने के बाद किम सोच रहा होता है कि अरे यार, ये बुढ़ई लोमड़ी कॉन्स्टलेशन मेरे पीछे ही पड़ गई है। तभी कॉन्स्टलेशन किंग बोलता है, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम एग्री हो तो मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनना चाहूंगा और आगे के सिनेरियोस को तुम्हारे साथ देखना चाहूंगा। किम बोलता है, ये मेरे लिए मुश्किल है एक्सेप्ट करना। ये सुनने के बाद कॉन्स्टलेशन किंग थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है और फिर बोलता है, क्या तुमने मेरी पावर्स को सही से नहीं देखा है? और अगर तुम मुझे अपना कॉन्स्टलेशन बना लेते हो तो तुम इस सदी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाओगे। ये सुनकर किम सोचता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ग्रैंड फॉरम गैदरिंग स्किल स्टिग्मा काफी ही पावरफुल है। किम सोचता है, क्या ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है या मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है? अगर मैं इस पर बिलीव करूं तो हिस्टोरिक ग्रेट कॉन्स्टलेशन के ऊपर फेबल ग्रेट कॉन्स्टलेशन आती है और उसके ऊपर मिथिक ग्रेड, पर ये तो मिथिक ग्रेड की तरह एक्ट कर रहा है, बट असल में ये हिस्टोरिक ग्रेड का है। किम स्माइल करते हुए बोलता है, ये एरा आपका नहीं है। थ्री किंगडम्स एरा जा चुका है। अभी आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए ओल्ड मैन। ये सुनने के बाद कॉन्स्टलेशन प्रिजन ऑफ गोल्डन हेडबैंड स्माइल करते हुए 300 कॉइन किम को स्पॉन्सर कर देता है, और किम स्माइल करते हुए सोचता है, क्या मैंने इसकी प्राइड को काफी ज्यादा हर्ट कर दिया है? तभी किम की बॉडी के आसपास एक स्पार्क होने लग जाता है और कॉन्स्टलेशन किंग बोलता है, क्या तुम भूल गए हो? तुम अभी भी मेरी ब्लेसिंग्स के इफेक्ट के अंडर हो। और किम की बॉडी अपने घुटनों पर आने लग जाती है। कॉन्स्टलेशन किंग बोलता है, ये बेहतर होगा कि तुम इसे एक बार और कंसिडर कर लो। किम सोचता है, जरा रुको, तुम ये मत कहना कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। तभी कॉन्स्टलेशन किंग आगे बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मना है किसी को भी मारना? पर मैं हैरान हूँ कि वो रिस्ट्रिक्शन कैसे काम करती है। तभी यू किम के पास हैरानी से आ रही होती है और बोलती है, किम
क्या हुआ? किम चिल्लाते हुए बोलता है, यू मुझसे दूर हो जाओ जितना जल्दी हो सके। तभी किम अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है और सोचता है, धत तेरी की, मेरी बॉडी तो अपने आप ही काम कर रही है, मेरा इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है अभी। तभी कॉन्स्टलेशन किंग बोलता है, अगर मैं इस वुमेन को मार दूं तो क्या मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा? तभी किम लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता है, किम यूशिन किंग, ये तुम्हारी विल है, इस एक्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्टलेशन किंग बोलता है, मैं काफी हैरान हूँ, अगर मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को हवा में घुमाऊं और उसी टाइम पर अपनी ब्लेसिंग को वापस ले लूं जब तलवार टकराने वाली हो, तो क्या ये तब भी काम करेगा? किम दांत पीसते हुए बोलता है, इसे जल्दी से रोक दो, और मन में सोचता है, ये बूढ़ी चालाक लोमड़ी जानता है कि फोर्स सिनेरियो के खत्म होने के बाद मैं स्पॉन्सर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये इस चांस का फायदा उठाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है मुझे फोर्स करके कि मैं एक ओथ ले लूं। तभी दिखाया जाता है कि कॉन्स्टलेशन किंग बोलता है कि तुम ओथ लो, तुम नेक्स्ट स्पॉन्सर जब भी चुनोगे तुम मुझे यानी कि किम यूसिन को चुनोगे। किम दांत पीसते हुए बोलता है, मैंने कहा नहीं। किम सोचता है, अगर मुझे शुरू से ही फोर्स किया जाता तो ग्रेट सीज को चुनता शुरू में ही, पर धत तेरी की, मैंने इसे एक हिस्टोरिक और रिस्पेक्टिव जनरल समझा था तो मैंने इसके साथ बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करी है, पर ये तो एक बुढ़ा कमीना आदमी निकला। धत तेरी की, ये मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहा है? ये कॉन्स्टलेशन मेरी बॉडी को कंट्रोल अपने हाथों में ले रहा है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है, किम की फोर्थ वॉल स्किल एक्टिवेट हो गई है। और किम सोचता है, कमीने मेरी बॉडी से जल्दी बाहर निकल जाओ, और कॉन्स्टलेशन उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और वो आसमान में जाकर तारा बन जाता है। कॉन्स्टलेशन किंग बोलता है, तुमने ये कैसे किया? तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, इको ऑफ स्टार, कॉन्स्टलेशन की दी हुई ब्लेसिंग्स वैनिश हो गई है। नेक्स्ट स्क्रीन में कॉन्स्टलेशन किंग पूछता है तुम्हारी एग्जिस्टिंग को लेकर, और किम को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तभी दिखाया जाता है किम के आसपास जितने भी स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं वो सब लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर यू बोलती है, क्या सब कुछ ठीक है अब? तभी किम देखता है कि यू ने उसे अपनी थ्रेड से बांध दिया था और बोलता है, हाँ अब ठीक है, पर ये तुमने मुझे क्यों बांधा है? यू कांपती आवाज के साथ बोलती है, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर मुझे किम तुम्हें छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा, तो अगर मैं तुम्हारे पास रहती तो शायद मुझ पर अटैक हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें बांधकर यहाँ से चली गई। किम स्माइल के साथ बोलता है, तुम तो बहुत जल्दी ही रिएक्ट करती हो। यू नर्वस होते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, मैं इसे अभी खोल देती हूँ। किम स्माइल के साथ आगे बोलता है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम नर्वस क्यों हो रही हो? यू भी हड़बड़ाते हुए बोलती है, तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें अभी फ्री कर देती हूँ। तभी किम साइड में देखता है जहाँ पर मिन जीवॉन के लोग छुपकर उसे देख रहे होते हैं। किम उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम अभी भी यहाँ पर हो? मिन जीवॉन बोलती है, मैं बस जाने ही वाली थी, पर हम सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई थी, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं वो इंसान बन जाऊंगी जिसे हेल्प की जरूरत होगी। किम बोलता है, हो सकता है जब हम अगली बार मिले तो हम एक दूसरे के एनिमीज हों। मिन जीवॉन आगे बोलती है, क्या हम सब लोग एक ही साइड पर नहीं हैं? पर असल में ड्रामास के अंदर इसी तरह से रिश्ते गहराते हैं। और तीसरा उपदेश ये है कि दोस्ती में हमेशा ईमानदारी बनाए रखें। ये हुआरंग के बिलीफ्स में से एक है। और स्माइल के साथ बोलती है, चलो ठीक है, रास्ता अभी काफी लंबा है। किम जाते हुए उसकी तरफ देखकर सोचता है, क्या वो इस बार एक अच्छी रूलर बन पाएगी? तभी सनकुक को किम बोलता है, हमें अब जाना होगा सनकुक, तुम उसे घूरना बंद करो। तभी सीन चेंज होता है, बड़ी सी एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। किम उसके गलियारे में चलते हुए बोलता है, जंग तुम कहाँ पर हो? हम यहाँ पर आ गए हैं। तभी जंग किम के सामने आ जाता है। किम बोलता है, अभी तक कितने लोग अंदर जा चुके हैं? जंग बोलता है, अगर मैं रूलर्स की बात करूँ तो अपोस्टल को मिलाकर टोटल 9 लोग अंदर जा चुके हैं, उनमें से टायरन भी एक है। किम बोलता है, उनके पास किस तरह के फ्लैग्स हैं? जंग बताता है, उनके पास 2 ब्राउन कलर के फ्लैग हैं और 7 पर्पल कलर के, और उनमें से एक पर्पल फ्लैग तो काफी ही ज्यादा डार्क है। मुझे लगता है वो टायरेंट रूलर का फ्लैग होगा, अपोस्टल का। किम सोचता है, जंग तो उससे ज्यादा यूजफुल निकला जितना मैंने सोचा था। तभी किम सनकुक और जंग को बोलता है, इस बार मैं, यू और गिलियंग ही अंदर जाएंगे, तुम दोनों बाहर
पर वेट करो। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और जंग बोलता है, क्या ये ठीक रहेगा? किम एंट्रेंस की तरफ देखते हुए बोलता है, ये ठीक रहेगा क्योंकि हम तीनों उनके लिए काफी हैं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि एक नया हिडन सिनेरियो इशू किया गया है। इस सिनेरियो का नाम रैलिक ट्रेल्स बताया जाता है, जिसकी डिफिकल्टी A+ होती है। इसके बाद किम के सामने डंजन एंट्रेंस के ऑप्शन आ रहे होते हैं कि सिंगल प्लेयर किस तरह की डंजन में एंटर करेगा और 3 प्लेयर का सेट किस तरह की डंजन में जाएगा। इसे देखकर किम सोचते हुए बोलता है, मैं चूज करता हूँ 3 प्लेयर वाली डंजन को, द चैप्टर ऑफ ब्राउन्स एक्यूपंक्चर डॉल। जैसे ही किम उस पर क्लिक करता है, सभी लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सिस्टम विंडो बताता है कि सभी लोग डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए हैं। तभी एक रोशनी के साथ कुछ स्टैचूज दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है ये 7th ग्रेड रेप्लिका स्पेस है ब्राउन्स एक्यूपंक्चर डॉल की, और उस इलेक्ट्रिक स्पार्क में से किम, यू और गिलियंग वहां पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। तभी वो डॉल उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी यू एक डॉल के ऊपर अटैक कर देती है, बट उस डॉल को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर यू काफी हैरान हो जाती है और पीछे होते हुए बोलती है, किम हमें क्या करना चाहिए? ये डॉल्स पर तो मेरा कोई भी डैमेज नहीं हो रहा। किम बोलता है, जरा ध्यान से देखो, क्या उनकी बॉडीज पर वो निशान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर किसी की बॉडी में एक्यूपंक्चर का निशान बिल्कुल अलग है। कुछ का निशान महियोल है, कुछ सहियोल और अहियोल है। इन सभी डॉल्स को अलग अलग रिजल्ट पाने के लिए डिजाइन किया गया था, तो इनके प्रेशर पॉइंट्स भी डिफरेंटली अप्लाई होते हैं। और तभी किम अपनी स्वॉर्ड से भी एक और डॉल को स्टैब कर देता है, पर डॉल की बॉडी पर बिल्कुल डैमेज नहीं होता। तभी अचानक से डॉल की पूरी बॉडी डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, तुम पहले इंसान हो जिसने ब्राउन्स एक्यूपंक्चर डॉल को हंट किया है। तभी किम फॉर्मेशन बनाते हुए बोलता है, अब तुम लोगों ने इस ट्रिक को देख लिया है तो जल्दी से शुरू हो जाओ, हमें इस स्टेज को जल्दी ही क्लियर करना है और नेक्स्ट स्टेज पर जाना है। तभी सिस्टम विंडो बताती है, यहाँ पर 99 ब्राउन्स एक्यूपंक्चर डॉल्स बची हुई हैं डंजन को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें एक पोर्टल का दिखाया जाता है, जिसमें से वो तीनों लोग बाहर आ रहे होते हैं और सिस्टम विंडो हमें बताता है कि तीनों प्लेयर्स ने डंजन को क्लियर कर लिया है। तभी किम को एक स्पेशल स्किल हिट अ प्रेशर पॉइंट मिलती है रिवॉर्ड की फॉर्म में। किम सोचता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे पास वो स्किल है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। किम यू से बोलता है, अब मुझे बताओ हिडन डंजन कहाँ पर है जिसमें हमें फोर्थ टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड मिल सकती है। यू बोलती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है? किम बोलता है, मैंने कहा था, पर हम जिसके लिए जा रहे हैं वो स्वॉर्ड नहीं है। और मन में सोचता है, बल्कि हम वहाँ पर उन रूरल्स का शिकार करने जा रहे हैं जो उस स्वॉर्ड के लिए वहाँ पर आएंगे। तभी यू बोलती है, तो तुम्हारा मतलब क्या है? हम वहाँ पर फ्लैग्स लेने जा रहे हैं। गिलियंग भी बोलता है, तो क्या आपका मतलब है कि हम उन्हें मार देंगे? किम उस पर कोई जवाब नहीं देता और उसके रिएक्शन को देखकर दोनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी गिलियंग किम से बोलता है, ब्रदर क्या आप उन लोगों को मुझ पर छोड़ सकते हैं? मैं उन्हें फिनिश कर दूंगा। ये बात सुनकर किम सोचता है, इस बच्चे ने शायद नोटिस कर लिया है कि मैं उन्हें डायरेक्टली मारना नहीं चाहता, और मुझे समझ में आ रहा है कि यू इतनी ज्यादा कंसर्न क्यों है। तभी किम गिलियंग के पास जाते हुए बोलता है, गिलियंग ये कोई गेम नहीं है, तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। गिलियंग भी जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। किम सोचता है कि अब रियलाइज होगा कि इस दुनिया में मोरल्स नाम की कोई चीज नहीं है, ये सोसाइटी अब ऑब्सोलेट हो चुकी है, मुझे यहाँ पर काफी ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तभी वो एक दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, जिस पर सिस्टम विंडो बताता है कि इसमें एंटर करने के लिए 10 स्टैंग प्योंग टोंग कॉइन्स लगेंगे इस हिडन चैम्बर को खोलने के लिए, और वहाँ पर दिखाया जाता है 10 कॉइन्स रखने के लिए जगह बनी होती है। तभी किम बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी कॉइन्स हैं प्लीज मुझे दे दो, और सभी लोग अपने कॉइन्स निकाल लेते हैं। मेरे पास 4 कॉइन्स हैं, किम बोलता है, और यू बोलती है मेरे पास 3 हैं। गिलियंग के पास भी 3 होते हैं, तो टोटल 10 हो जाते हैं कॉइन्स। किम कॉइन्स को लेते हुए सोचता है कि इस डंजन के अंदर फोर्थ टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड है, और इस हिडन डंजन के अंदर एक और हिडन डंजन है। इसका मतलब है कि जो लोग इसके अंदर गए हैं वो इस स्टेज को क्लियर करने के लिए काफी ही ज्यादा पावरफुल है। और किम दीवार पे बनी हुई जगहों के अंदर कॉइन्स लगा रहा होता है। जैसे ही कॉइन्स पूरे
लग जाते हैं। दरवाजा शाइन करते हुए ओपन हो जाता है, जिस वजह से किम और यू की आंखें चौंधिया जाती हैं। जब किम और यू की आंखें नॉर्मल होती हैं, तब वो सामने देखते हैं। वहाँ पर काफी ही ज्यादा आग जल रही होती है। दिखाया जाता है ये आग लोगों की लाशों की होती है और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है और काफी ज्यादा लाशें पड़ी होती हैं और कुछ लोग बचे हुए होते हैं जिन्होंने इन लाशों को इकट्ठा करके जला दिया होता है। तभी सिस्टम विंडो बताता है, तुम लोगों ने एंटर किया है चैप्टर ऑफ बिग डीपर में।